राधे राधे दोस्तों, मित्रों, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन, सब जितने भी रिश्तेदार हैं। देखो, अलग अलग तरीके हैं। अभी हमारा यही एक आप लोगों को प्रणाम करने का यही जरिया है। आप भी हमारे साथ मिले हो। दोस्तों, जब भगवान अलग अलग काम देते हैं तो हमें ये काम दिया है, सत्संग को सुनो और प्रसारण करो। हो सकता है जो आपने सुना उस पर थोड़ा विश्लेषण करके दुनिया को बता दो। हो सकता है किसी बच्चे के, बुजुर्गों के लिए मेरा कोई, संतों के लिए, बुजुर्गों के लिए, या फिर किसी विद्वान के लिए मेरा कोई संदेश नहीं है। ये मैं तो उन लोगों के लिए हूं। मैंने जो विचार से किया था वो मेरा सफल हो रहा है, ये मुझे महसूस हो रहा है। तो आशा है कि आगे आप लोग सहयोग देंगे तो ये काम में आप मेरी मदद करो। मैं इसमें बहुत मेहनत करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। हो सकता है कोई, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैं गलत हूं तो लोग सुधारेंगे, तो कुछ तो चेंजेज आएगी। हमारा मकसद है हम इस पर सर्च करना शुरू कर दें, इसको जानना शुरू कर दें। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं 3 तापों के ऊपर। ये 3 ताप क्या है, 3 प्रकार की जो परेशानियां हैं, ये क्या है, ये कैसे होती हैं और कौन इन्हें दूर कर सकता है और ये कैसे दूर हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये रहा आपके सामने। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस में कहा गया है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुझे गुरु मिले बिना प्रयास के। अचानक हम मिले और उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी और तब से मैं उसी राह में चल रहा हूं और अब विवरण करने लायक बना दिया उन्होंने। तो विवरण किस विषय पर है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय च श्री कृष्णाय वयम नुमः। दोस्तों, जो मैंने विवरण किया, जो मैंने सोचा, सोचो, ये जो दिख रहा है ना, ये इधर से लेकर इधर तक, ये एक ढांचा है, ये वस्त्र, गीता की भाषा में ये वस्त्र है। ये जो दिख रहा है सामने, जिसने चंदन लगाया है, इसका कोई नाम नहीं है। ये नाम हमारे माता पिता ने यहाँ आके रखा है। मतलब ये अनामी, ये भी अनामी है। और जो इसके अंदर जो है, जो दिखता नहीं है, कुछ तो होगा। जो आत्म तत्व है, वही आत्म तत्व, इसी शरीर में 3 प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। क्या? सबसे पहले दैहिक, मतलब देह माने शरीर। शरीर में जैसे कोढ़ लगना, सफेद जलवा होना और कुरूप दिखना, और भी कई प्रॉब्लम, ये दैहिक प्रॉब्लम है। और दूसरा है दैविक, साढ़े साती, ढैया, ग्रह कम हो रहे हैं, ग्रह ज्यादा हो रहे हैं, तेल अपैट है, ये जगह आज तक दिन ठीक नहीं है, शनिवार अच्छा नहीं, मंगल अच्छा नहीं। ये है दैविक, मतलब देवताओं से संबंधित, ग्रहों से संबंधित। तीसरा है भौतिक, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कम ज्यादा, हार्निया, मुख में चाले, आंख कम देखना। दीज आर द फिजिकल प्रॉब्लम। अब ये कौन देता है?
क्या लिखा हुआ है गीता में? भागवत का पहला श्लोक, तापत्रय विनाशाय। ये तापत मतलब ये ताप भी आपकी प्रकृति का लक्षण है। मतलब कहने का मतलब है उसमें जो साधक जो प्रणाम कर रहा है वो ये बोल रहा है कि ये सब प्रकार की, तीनों प्रकार की परेशानियां, दिस इज द पार्ट ऑफ योर नेचर, और आप ही ठीक करते हो उसको। अच्छा, आप ठीक कैसे होंगे बताओ, सोचो। अब पहला है जो मेरा शरीर से प्रॉब्लम है, जो इसको ठीक मेरी मानसिक स्थिति मेरी ठीक कर सकती है। इसको शरीर, डॉक्टर हो सकता है डॉक्टर के वहां फेल ना हूं, मैं जलवा हूं, मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हो जाता हूं अभी, तो मैं कोड़ी रहा, कोड़ी के बाद अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं हीन हो गया? बताओ, दुनिया के लिए मैं हीन हो जाऊंगा, लेकिन अपने लिए हीन नहीं हूं मैं। मेरे अंदर का जो आत्म तत्व है, तो ये भगवान, अब नाउ कम टू द पॉइंट। उस श्लोक की बात कर रहा हूं मैं, उसमें क्या लिखा है? अभी कई लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे को भी नहीं आ रहा था पहले कि कैसे होता है ठीक। ये ठीक आप भगवान की भक्ति करोगे, आपके मन में एक दिन ऐसा विचार, अब मेरे को हो जाए कोड़ी, मैं कोड़ी हो जाऊंगा, मेरे को टेंशन नहीं हो जाए, तो पकने तो क्या है, उसकी प्रकृति में होना मैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो नहीं किया ना मैं कोड़ी हो जाऊं, हो गया, मेरे भाग्य में था। तो मैं अपनी मन की स्थिति से भगवान के चरणों में जाकर अपने आप उसको ठीक कर सकता। इसलिए बोलते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय महिमा। आप ही ताप को जन्म देने वाले हो, आप ही ठीक कर सकते हो। तो आप वो आके बाहर आके डॉक्टरी थोड़ी करेगा वो जो फोटो में दिखता है, तो फोटो की कल्पना है, लेकिन वो कृष्ण तो सबके अंदर है। वो आपके अंदर ऐसी भक्ति करने से ऐसा भाव डाल देगा, तो आपको कोड़ी पूरी का डर ही खत्म हो जाएगा। पहली बीमारी खत्म है ना। नेक्स्ट बीमारी क्या है? दैविक। अच्छा, हम क्या बोलते हैं, अभी ये आने वाला चैत का महीना संवत्सर शुरू होगा ना, उस दिन बोलेंगे तेरे को शनिदेव लग गया, तेरे को सारी साथी है, तेरे को ये। हम क्या करेंगे? शनिवार के दिन जाके शनिदेव को पूरा तेल डाल देते भाई साहब। अब याद रखो, आपके सिर में अगर थोड़ी इतनी सी ज्यादा तेल डालोगे, आपको कैसा लगता है? सोचो, विचार करो ना। शिव जी को पूरे साल में एक दिन जल चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाओ ना। अरे, जिस भगवान को आप पसंद करते हो ना, उसकी रोज सेवा करो। एक एक चम्मच डालो ना, एक चम्मच पानी डाल के उसको बोलो ओम फला, जो भी मंत्र पढ़ के उसको बोला प्रभु ये नहला दिया, और थोड़ी सी जो खाते हो उसको शुद्ध बनाकर उसको खिला दो, तो रोज रक्षा करेगा। अब एक शनिवार के दिन 2000 आदमी जा रहे हैं और शनिदेव को लगातार तेल, शनिदेव, मेरे को नहीं लगता है शनिदेव उसमें कुछ होगा, या शिव जी कुछ होंगे उसमें कि एक दिन साल में एक दिन ना लाओगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, रोज करोगे तो होंगे। एक चम्मच 2 चम्मच पानी की व्यवस्था हो रहा है, तो शिव जी को बोलो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, पानी चढ़ा दो, कुछ हो जाएगा। रोज कर रहे हो, भाव चाहिए आपका। तेल की कमी है शनिदेव, शनिदेव को मामूली है, सूर्य पुत्र शनि है, तेल की कमी नहीं उसको मारे, लेकिन उसको मारे भाव की कमी है। अगर आप कृष्ण भक्ति में डूब जाओ, हनुमान जी की भक्ति में डूब जाओ, और किसी के साथ कोई अन्याय मत करो, शनिदेव आपके साथ चलेंगे, ये मेरा दावा है। क्या बात करें। तीसरा है शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, भौतिक ताप। मेरे को भी गैस्ट्रिक है, तेल की चीज नहीं पचती है, लेकिन मैं नहीं खाता। मुझे पता है, मुझे ठंडा पानी सूट नहीं है, मैं नहीं खाता। नो, हम रात को खाना नहीं खाते, हम सुबह वॉकिंग करते हैं। मुझे पता है मुझे पूरी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता। तो मुझे बुद्धि है ना मेरे अंदर, मेरी बुद्धि बोलती है कि ये दिस इज नॉट फिट गुड टू यू या मी, मैं नहीं खाता। तीसरा प्रकार का ताप अपने आप खत्म हो जाएगा नहीं। तो ये किसको होता है? जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, उनका खाना सात्विक हो जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं लगती है। आज दिन तक मुझे तो नहीं है भाई, होती है तो मैं उसको कर्ब कर देता हूं। मतलब जैसे पूरी खाने से मेरे को प्रॉब्लम, पूरी नहीं खाता।
मुझे दारू नहीं पीता, मैं दारू घर में नहीं आने देता। मैं मांस खाने वाले से मैं संबंध नहीं रखता, क्योंकि ये चीजें ही आदमी के जीवन में बर्बादी लाती है। जुए का मैं नाम भी नहीं लेता। तो जब मेरे अंदर कोई प्रकार का विकार नहीं, मैं भोजन को सात्विक करता हूँ, प्याज लहसुन से भी मैं परहेज कर लेता हूँ, तो मेरे जीवन से प्रॉब्लम तो अब ऑटोमेटिक हटेगी ना। तो ये श्लोक की व्याख्या मैं कर रहा था, मतलब तापत्रय विनाशाय च। लेकिन किसी को ऑटोमेटिक प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है, उसके लिए फिर डॉक्टर साहब है हमारे। डॉक्टर साहब भी उसी भगवान के हिस्से हैं। वो भगवान की ही कृपा से डॉक्टर जो हैं, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, दे आर अपॉइंटेड बाय द गॉड। सभी थोड़ी बनते हैं, 1 लाख में एक आदमी सिलेक्ट होता है। तो कोई इसके बाद हो जाती है, मुझे भी होगी, जरूरत नहीं है। मैं बहुत संयम से करता हूं, लेकिन मैं भी बीमार हूंगा तो उनके पास जाऊंगा। फिर वहां जाऊंगा तो वो परहेज बताएंगे, तो वो परहेज बता रहे तो उनको भगवान का आदेश समझकर उस परहेज को कर को आपका जीवन चकाचक होने वाला है। चकाचक होने वाला नहीं होगा तो गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप संयम बरतो तो आपके जीवन से तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाएंगे। और ये कृष्ण भगवान का जो श्लोक है ये सत्य हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा था मैं, तापत्रय विनाशाय च श्री कृष्णाय वयम नमः। तो आप भी प्रणाम करिए, मैं भी प्रणाम करता हूं, और आज से प्रयास करते हैं कि हम अपने रोगों को दूर करने के लिए खुद प्रयासरत रहेंगे। और मिलते हैं 2 दिन के बाद। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, सफल हो। भगवान करे आपके घर में कोई रोगी न रहे, आज से आपका रोग समाप्त हो जाए, और जो रोग लगा हुआ है उसको शांत करने की आपको शक्ति आ जाए, मुझे भी आ जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।